हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 19, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का गाइज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन का कम्प्लीटली सॉल्यूशन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये गाइज मेरा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम आफ्ताब खान है। बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी मैंने मैथमेटिक्स के अंदर कर रखा है और आईआईटी जैम में क्वालिफाइड हूँ। ओके गाइज, तो चलिए गाइज क्वेश्चन को करने से पहले आज का मोटिवेशन कोटेशन देखते हैं। आज का मोटिवेशन कोटेशन क्या है? ये गाइज आज का मोटिवेशन कोटेशन है, बड़ा ही अच्छा मोटिवेशन कोटेशन है। क्या है, हम पढ़ते हैं इसको। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। यस गाइस, जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम समस्याएं रहती ही हैं, ठीक है गाइस। लेकिन गाइस हमें खुश रहना नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमेशा जिंदगी में आप देखोगे कुछ भी 10/10 नहीं होता है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ तो समस्या रहती ही है। लेकिन हमें क्या रहना है, हमें ऑलवेज खुश रहना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हमें जनरेट करनी है ताकि हम खुश रह सके। ओके, तो खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे गाइस। ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहती हैं, हर किसी के लाइफ के अंदर रहती है, लेकिन हमको क्या रहना है गाइस, खुश रहना है। इस होठों पर हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए, ठीक है। तो आज आप ये बात ध्यान रखिएगा। आज का मोटिवेशन कोटेशन यही था। तो ठीक है गाइस, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, बाय कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके गाइस, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो दे रखी हैं, ये दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में हमें ये जो रेशियोज दे रखे हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, इनकी हमें तुलना करनी है। और तुलना करके हमें ये बताना है क्या ये हमारे पास गिवन जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, हमें ये बताना है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास जो गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैं उसमें a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 के कोफिशिएंट, ये जो है रेशियोज, इनकी कंपैरिजन करनी है। ओके, और कंपैरिजन करके हमें ये बताना है कि हमारे पास जो गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं गाइस? ओके, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एक्चुअल में होते क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अगर गाइज आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं किया तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, फिर इसको क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे काफी इजी वे के अंदर। तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। कॉन्सेप्ट क्या है गाइज? लेट टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दे रखी है, राइट। अब हमें क्या करना है कि ये इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कंसिस्टेंट कब कहलाती है, इनकंसिस्टेंट कब कहलाती है, और कंसिस्टेंट कब कहलाती है और इनकंसिस्टेंट कब कहलाती है, उसके लिए क्या क्या रूल्स है, क्या क्या क्राइटेरिया है। दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को देखकर ही हम कैसे बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो गाइस देखिए, रूल नंबर फर्स्ट हमसे ये कहना है कि इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर हमारे पास a1/a2 जो है वो इक्वल ना हो b1/b2 के। ओके, अगर गाइज ऐसा हो जाता है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास जो गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। क्या है?
देन इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। तो अब हम उन दोनों इक्वेशन को क्या कहेंगे गाइज, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। ओके, और दूसरा रूल्स है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन इक्वेशन आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। यानी गाइज अगर a1 अपॉन a2 जो है, a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाए, वो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाए, पर क्या हो, c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो। ठीक है, ये दो रेशियो आपस में इक्वल हैं बट तीसरे रेशियो के इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा अगर हो जाता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। ओके, और तीसरा है गाइज कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 से और b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2 से, यानी कि ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के और इक्वल हो जाए ये c1 अपॉन c2 के, यानी कि जो तीनों रेशियो हैं वो आपस में इक्वल हो जाए, तीनों ही इक्वल हो जाए, देन इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो भी हमारे पास इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी। यानी केवल एक ही केस है ये वाला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 में इक्वेशन क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट जो है वो कहलाएंगी। ओके गाइस, तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट का केस है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट का केस है, और ये जो है हमारे पास कंसिस्टेंट का केस है। ओके सॉरी, तो गाइज ये सारा का सारा केस जो है, इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो ये गाइज आप देख सकते हैं कि हमने पहले पढ़ा था, ये किसकी कंडीशन है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन लाइंस है। ये कौन सी लाइन है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन लाइंस की कंडीशन है, ये इंटरसेक्शन लाइंस की कंडीशन है, इंटरसेक्शन। ओके, ये इंटरसेक्शन लाइंस है, अगर इंटरसेक्शन लाइंस होंगी तो हमारे पास इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और ये गाइस जो है सेकंड जो है वो हमारे पास पैरेलल लाइन की कंडीशन है, कैसी है, पैरेलल लाइन। ओके, कि अगर हमारे पास लाइंस अगर पैरेलल होगी तो हमारे पास इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, और ये जो है गाइस हमारे पास कोइंसाइडिंग लाइंस की कंडीशन है। ओके, कि हम कैसे पता लगाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कोइंसाइडिंग लाइंस है तो ये हमारे पास, और अगर हमारे पास लाइंस अगर कोइंसाइडिंग होगी तो भी हमारे पास इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होंगी। ओके गाइस, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन क्या है, दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, गिवन है 2x - 3y = 8। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड वाले में जो 8 लिखा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इसको ट्रांसफर किया तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव के अंदर चेंज हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। जो सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है 4x - 6y = 9, इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास होगा 4x - 6y - 9 = 0, राइट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमने यहाँ पे लिख दी है, वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास इस प्रकार से होती है ax + by + c = 0, राइट। अब देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है कि ये हमारे पास जो है कंसिस्टेंट इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, इसके बारे में हमें पता लगाना है। ओके, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट की कंपेयर कर लेते हैं। गाइस ये जो x जो हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दे रखी है उसमें जो x जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो है 2, उसको हम a1 मान लेते हैं। जो y का कोफिशिएंट है ये -3, उसको हम b1 मान लेते हैं, और जो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है c1 जो -8, उसको हम c1 मान लेते हैं। ओके गाइस, हमने कंपैरिजन कर लिया। फिर सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है हमारे पास 4x - 6y - 9 = 0। तो यहाँ पर जो x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है 4, उसको हम a2 मान लेते हैं। जो y वेरिएबल का कोफिशिएंट है -6, उसको हम b2 मान लेते हैं, और जो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है -9, उसको हम c2 मान लेते हैं। तो गाइस हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सभी को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी कंपैरिजन करेंगे। तो हम गाइस हम a1 अपॉन a2 देखते हैं, यानी कि ये हमारे पास a1 है, ये a1 है और ये a2 है। तो जैसे हम a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास होगा a1 अपॉन a2 जो है वो क्या होगा गाइस, वो होगा हमारे पास 2/4। ओके, 2/4, तो ये जब 2 की टेबल से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो ये गाइस आ गया 1/2। फिर हम b1 अपॉन b2 देखते हैं। तो गाइस b1 अपॉन b2 क्या है, b1 अपॉन
B2। तो जैसे गाइज B1 अपॉन B2 देखेंगे तो B1 है हमारे पास -3 और B2 है हमारे पास -6, तो यहाँ पर होगा -3 अपॉन -6, यानी गाइज माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 की टेबल से ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 और C1 अपॉन C2 जो है -8/9, तो इसका मतलब ये 8/9 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ गाइज A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल आ गया, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो दोनों गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है वो दोनों लाइंस की इक्वेशन है, और लाइंस आपस में कैसी है गाइस, लाइंस आपस में पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल्स है। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। अब गाइस हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन से सिमिलर है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, बाय कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन हमारे पास है गाइस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, तो गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। सॉल्यूशन होगा गाइस, गिवन दैट हमारे पास क्या दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है गाइस, 3x माइनस वाई, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो साइन माइनस का हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, राइट। अब देखिए गाइस, जो सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है गाइस, 6x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर किया तो साइन जो है वो चेंज हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस प्रकार की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस प्रकार से हमने इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया है। अब गाइस हमारे पास जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है उसके s के कोफिशिएंट को हम a1 मान लेते हैं, यानी कि a1 इक्वल टू 3। इसके y के कोफिशिएंट जो -1 है उसको हम b1 मान लेते हैं, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है -2 उसको हम c1 मान लेते हैं। अब सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है उसमें x के कोफिशिएंट को a2 मान लेते हैं 6, उसके y के कोफिशिएंट -2 को जो है हम b2 मान लेते हैं, और उसके कांस्टेंट कोफिशिएंट -4 को जो है हम c2 मान लेते हैं। उसके बाद हम रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस होता है a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 क्या होता है गाइस, 3 अपॉन 6। 3 अपॉन 6 होता है, तो 3 की टेबल से जब ये कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ओके, उसके बाद b1 अपॉन b2 को फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखते हैं b1 अपॉन b2 क्या होगा। b1 अपॉन b2 जो होता है वो होता है -1 अपॉन -2, -1 अपॉन -2, यानी कि ये हो जाता है गाइज 1/2। ठीक है, तो ये हो जाता है 1/2। उसके बाद गाइज हम C1 अपॉन C2 को फाइंड आउट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। C1 अपॉन C2 आप देखेंगे तो वो होगा -2 अपॉन -4, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया गाइज 2 की टेबल से 1/2। यानी कि आप देख सकते हैं गाइज A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल है B1 अपॉन B2, और वो भी इक्वल है C1 अपॉन C2 के। यानी कि तीनों रेशियो जो है आपस में क्या है गाइज, इक्वल है। और जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में देन इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये हमारे पास जो गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दे रखी है वो इक्वेशन कैसी है गाइस, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो इस तरीके से गाइस हम कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के बारे में पता लगाते हैं, और हम जान पाते हैं कि हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सॉरी। तो इस तरीके से हम गाइज इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चन की इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और आपकी काफ़ी अच्छी खासी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए गाइज, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।